नमस्कार साथियों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत ही मामला एक अलग दिशा में चला गया है और इस मामले में जब से ड्रग्स की बात सामने आई है तब से सिर्फ़ और सिर्फ ड्रग्स की ही बातें हो रही है और उसके बाद से हर दिन, हर समय, हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ ड्रग्स की बात होती है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की बात क्यों नहीं होती है? उनके साथ जो अन्याय हुआ, उनके साथ जिन लोगों ने अन्याय किया, उसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आता है। कोई भी एजेंसी ये नहीं कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ और किस किस ने किया, क्यों किया। सवाल ये सारे हैं, परंतु हमें घुमा फिरा करके हमें ड्रग्स एंगल पे अटका दिया जाता है और ड्रग्स एंगल में सिद्धार्थ पिठानी को अंदर करके ये एक सांत्वना देने की कोशिश की गई है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को। सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो पूरे विश्व भर में फैले हुए हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं। तो उनको एक संतुष्टि, उनको एक छोटी सी लॉलीपॉप कह सकते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी को हमने अंदर कर दिया है और हम काम कर रहे हैं, परंतु हकीकत कुछ और है। तो आज जो मैं कुछ बातें कहने वाला हूँ वो थोड़ा अलग है, कुछ सवाल हैं। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक, ये दोनों को अंदर किया गया था, लेकिन उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। ये दोनों गिरफ्तार हुए तो उस समय बहुत ही हो हंगामा हुआ, बहुत ही जोश रहा कि अब असली कातिल पकड़ा गया है। परंतु एजेंसी ने उसे ड्रग्स एंगल में पकड़ा था, हत्या के एंगल में नहीं। और हत्या की हम बात कैसे करें? अभी तक तो 302 इस केस में आया ही नहीं है। अभी तक पता नहीं एजेंसियां क्या कर रही है। एजेंसियां अभी इस मुकाम पे, इस टारगेट पे नहीं आ पाई हैं कि इस मामले में 302 किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ साथ इस मामले में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह जैसे कई अदाकाराएँ शक के घेरे में, इनसे पूछताछ की गई और सबको सम्मन भी भेजा गया, सारा चीज़ हुआ। लेकिन वो ड्रग्स एंगल में सब कुछ हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या एंगल में सिद्धार्थ पिठानी के साथ अभी तक कोई पूछताछ नहीं की गई, जबकि सिद्धार्थ पिठानी जेल के अंदर है और वो ड्रग्स एंगल में अंदर है। तो दुख इस बात का है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सुस्त पड़ गई है और सारा एंगल ड्रग्स कनेक्शन की दिशा में मुड़ गया है, जो कि निराशा और चिंताजनक है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, ड्रगिज को मरने दो। जो ड्रग्स के कारोबार करते हैं उन पे शिकंजा कसते रहो, उनको सलाखे के पीछे डाल दो, जेल से निकाल दो, फिल्म से निकाल दो, कोई मतलब नहीं है। ड्रग्स को जहाँ जो करना है आप करो, पर हमें सिर्फ ये बताओ कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा और क्यों मारा? कहाँ गए ये सब जिनके नाम लगातार चर्चा में रहते थे? रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, शैमुअल, खत्री, कुक, नीरज, स्मिथ, एम्बुलेंस वाला, नकाब वाली लड़की, अनगिनत नाम है, पूरा गैंग है। कहाँ गए ये लोग? इनके बारे में क्यों नहीं बात होती है? इनके खिलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? हम बहुत खुश हुए थे जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी और सिद्धार्थ पिठानी जब जेल के अंदर पहुंचा था। हमने ऐसा उम्मीद किया था कि ये हमारी बड़ी जीत है और इस मामले में देर है परंतु अंधेर नहीं है। हमें लग रहा था कि यहाँ से अब रास्ता साफ होगा, गिरफ्तारियों का दौर चलेगा, कई लोग गिरफ्तार होंगे, हम सभी सुशांत के फैंस की मेहनत रंग लाएगी। परंतु मैं निराशा नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एजेंसी अभी तक व्यापक तरीके से हत्या के मामले में कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई, कोई भी ऐसे पॉइंट्स जनता के सामने नहीं रख पाई जिससे कि हम ये संतुष्ट हो जाएं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में जांच चल रही है। ये तो जांच जो भी चल रहा है ड्रग्स एंगल पे चल रहा है। तो और रिया चक्रवर्ती जिस प्रकार से अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लगी हुई है, ये भी एक बहुत ही दुख भरी बात है। और सिद्धार्थ पिठानी तो खैर चलो अंदर है, लेकिन इन सारे चीज़ों से हम तो एक ही कहेंगे कि हम इस सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ चाहिए। हम उनके लिए लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई वहीं ख़त्म होगी। जय हिंद, जय भारत।